नमस्ते बच्चों, आपकी किताब का पाठ 2 हम पढ़ रहे थे, जिनमें से हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। श्रांतम ताम विलोक्य काकः अवदत्। उसको थका हुआ देख करके कौवे ने कहा, पूर्वम लघु प्रातराशयः क्रियताम। सबसे पहले लघु यानी थोड़ा, प्रातराशय यानी नाश्ता, सुबह का नाश्ता प्रातराशय कहलाता है। क्रियताम कर लो। कौवे ने कहा, तुम सबसे पहले नाश्ता कर लो या सुबह का नाश्ता कर लो। वद त्वं स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम। वद यानी बोलो या बताओ, तुम सोने की थाली में भोजनम करिष्यसि भोजन करोगी, किम वा अथवा रजत स्थाल्याम चांदी की थाली में, उत ताम्र स्थाल्याम अथवा तांबे की थाली में। तो बताओ, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी अथवा चांदी की थाली में अथवा तांबे की थाली में नाश्ता करोगी। बालिका अवदत्, बालिका ने कहा, ताम्रस्थाल्याम तांबे की थाली में, एव अहम मैं तो तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। निर्धनाक भोजनाम करिष्यामि, मैं निर्धन हूँ इसलिए मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, उसके बाद में वह आश्चर्यचकित हो गई। यदा स्वर्ण काकेन स्वर्णस्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, जब कौवे ने उसे सोने की थाली में भोजन परोसा, परिवेशितम यानी परोसा, तो वह बालिका आश्चर्यचकित हो गई। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्य अवधि बालिका खादितवती। न एतादृशम इस प्रकार का, स्वादु यानी स्वादिष्ट, इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन उसने आज तक पहले कभी नहीं खाया था या बालिका ने पहले कभी नहीं खाया था। काको अवदत्, कौवे ने कहा, बालिका अहम इच्छामि मेरी ऐसी इच्छा है, यत् कि त्वं सर्वदा तुम हमेशा अत्रैव तिष्ठ, कि तुम हमेशा यहीं पर बैठो या यहीं पर रहो। परम तव माता तो एकाकिनी वर्तते, लेकिन तुम्हारी माता तो अकेली है। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम जल्दी ही अपने घर चली जाओ। इत्युक्त्वा इति प्लस उक्त्वा, काकः कौवा कक्षाभ्यन्तरात् त्रिस्तः मंजूषाः निस्सार्य त्वं प्रत्यवदत्। इस प्रकार बोल करके कौवा कक्षाभ्यन्तरात् कक्ष के अंदर गया, जाकर अभ्यंतरात यानी जाकर के अंदर वापस बाहर आ गया। त्रिस्तः तीन, मंजूषा यानी पेटियां, निस्सार यानी लेकर के, ताम प्रत्यवदत् आया और बोला। ऐसी बात बोल करके कौवा कक्षा के अंदर गया, कमरे के अंदर गया और वापस आकर 3 पेटियों के साथ वापस आकर के बोला, बालिके यथेच्छम ग्रहण, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा इसे ग्रहण करो। मंजूषाम एकाम, इन सारी पेटियों में से एक पेटी जो तुम्हारी इच्छा हो वो तुम ले लो। लघुतमाम मंजूषाम प्रग्रह बालिकया कथितम, सबसे छोटी पेटी को लेकर के बालिका ने कहा, इयत एव यह ही, मदीय तंडुलानाम मूल्यम, यह ही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहम आगत तया मंजूषा समुद्घाटिता, घर पर आकर के उसने उस पेटी को खोला, समुद्घाटिता खोला। तस्याम महाहाणी हीरकाणी विलोक्य, उसमें महाहाणी बहुमूल्य हीरकाणी हीरों के हार को, विलोक्य ने देख करके, उसमें बहुमूल्य हीरों को देख करके सप्रहर्षिता वह बहुत खुश हुई। तद दिनात धनिका, देखिए इस शब्द को मैंने संधि विच्छेद किया है, तत् प्लस दिनात प्लस धनिका। उसके बाद में तत् यानी उस, दिनात यानी दिन से, धनिका यानी धनवान, च यानी और, संजाता यानी हो गई। उस दिन से ही वह बालिका धनवान हो गई। तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्, उसी गांव में एक दूसरी, लुब्धा यानी लालची, वृद्धा यानी औरत, न्यवसत यानी रहती थी।
उसी गांव में एक दूसरी लालची बूढ़ी औरत रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्, उसके भी एक लड़की थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती। ईर्ष्या से उसने उस सोने के कौवे का रहस्य को जान लिया। उसने सोने की उस कौवे के रहस्य को जान लिया। क्यों जान लिया? ईर्ष्या के कारण। सूर्य तपे तंडुलान निक्षिप्य त्यापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्य के ताप में तंडुलान चावलों को निक्षिप्य यानी रख करके, तया अपि उसने भी स्वसुता अपनी पुत्री को रक्षार्थम रक्षा करने के लिए नियुक्ता यानी नियुक्त किया। और सूर्य के ताप में चावलों को सुखा करके उन चावलों की रक्षा के लिए अपनी पुत्री को नियुक्त किया या वहाँ बिठा दिया कि तुम इन चावलों की रक्षा करना। आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।